हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई क्या ले सकते हो, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो थोड़ा हटके होने वाला है। मैंने क्लिप्स तो बनाई थी आपके लिए ब्लॉग डालने के लिए, पर मैं ब्लॉग डाल नहीं पाया था किसी कारणवश, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन थोड़ा सा गड़बड़ कर गया था और बनाते बनाते ही वीडियो एकदम स्विच ऑफ हो गया था। तो वो मैं जो है अपलोड नहीं कर पाया था क्लिप्स, और उसके बाद फिर अब अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा आपको बताऊँ वो क्लिप्स है काय की, तो वो क्लिप्स हैं बकरीद की। हमने बकरीद के 2-3 दिन बाद अपना बारबेक्यू का थोड़ा सा सेटअप लगाया था और सीख कबाब बनाए थे, जो कि मैं शूट कर रहा था आपके लिए, पर क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना अब आपके साथ वो चीज़ शेयर करी जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था तब। पर मेरा जितना मज़ा आया था उतना ज़्यादा खून भी जल गया था, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो भाई वहाँ से फ़ोन संभलवा लिया था, पर मैं आपके साथ फिर भी शेयर नहीं कर पाया था। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी क्लिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अब शिफ्ट कर लेते हैं कमेंट्री मोड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स कटोरी थी, जिसमें कि शामिल थी अपनी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स कट हो रही थी और साथ ही साथ हो रही थी हरामी बातें, जो कि करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और अच्छा खासा इन्वायरमेंट बना हुआ था, बातें भी चल रही थी, साथ ही साथ काम भी हो रहा था। और मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ केवल इतना था कि मैं फ्लैश लाइट पकड़ा हुआ था मोबाइल। तो भाई इस पॉइंट तक हो गई थी सारी वेजिटेबल्स कट। अब इनको बारी थी ग्राइंड करने की मिक्सर ग्राइंडर में डाल के। तो भाई यहाँ पे तो लाइट थी नहीं, तो हमने क्या करा, जुगाड़ लड़ाया, चॉपर लेकर आया एक बंदा, क्योंकि भाई यहाँ पे सब साजे की हंडियाँ थी, तो सारे लोग कुछ ना कुछ लेकर आए हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हो हम सारे 7-8 लोग थे और सभी लोग लगे हुए थे काम करने में, पर मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। आप मेरी बात का विश्वास करो। आहा बहुत चंगा ना मैं। और फिर भाई छिलाई कटाई इसी में पूरी ज़िंदगी बीते जा रही थी। चॉपर चले जा रहा था, क्योंकि हमारे जो साथी थे वो देखो कितना बड़ा चॉपर लेकर आए। और एक भाई ने इस चॉपर की तारीफ में 2 शब्द ही बोले। वो शब्द कुछ इस तरीके से थे कि भाई जितना बड़ा तू है इतना ही बड़ा चॉपर लेकर आया है। एक तो उसने भलाई करी, पर भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। और ये बात सुन के उनको आया भाई गुस्सा, और वो पकड़ के बैठ गए बहाना कि मुझे आ गया गुस्सा, और वो हट गए साइड में। जो काम 6 लोगों के कंधों पे था वो हो चुका था 5 लोगों के कंधों पे। तो देखते हैं भाई कब तक तैयार होते हैं। 346 minutes later. तो भाई इतना टाइम लगाने के बाद फाइनली हमारी जो वेजीज की चॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब बारी थी मसाले मिलाने की। तो ये देख लो भाई, इसमें हम डाल रहे थे लाल मिर्च, हल्दी, बेसन, और जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। आप चाहो तो ऐसे करके बना भी सकते हो अपने लिए, पर एक वार्निंग के साथ, और वो वार्निंग है ट्राई एट योर ओन रिस्क। और फिर भाई स्टार्ट हुई इसकी ताबड़तोड़ मिक्सिंग। तो अब बारी थी भाई नेक्स्ट स्टेप की, जो कि था अपना तेल लगा के सारा मिक्सचर लगाना सीखों पे। तो भाई देख लो ये कुछ इस तरीके से हमारी सफाई चल रही थी सीखों की। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा तेल लगाया, और तेल था भी नहीं अपने पास, तो पहले तो मैं तेल जाके लेके आया और फिर थोड़ा थोड़ा तेल लगाया, और फिर ये जो है एक एक करके बनाना स्टार्ट करी। अब उसमें भी एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि भाई हमारे पास ईंटें नहीं थे, छत पे सारी ईंटों के शॉर्टेज थे, तो पता नहीं कौन कौन सी जगह से ईंटें ढूंढ ढांड के निकाले, और उसके बाद उसकी भट्टी तैयार करी। और यहाँ लगने लग गए थे कोयले। और अपना नेक्स्ट स्टेप ये था कि भाई चाहिए था हमें थोड़ा सा पेट्रोल। तो भाई 2 लड़के गए हम में से ही किसी की बाइक में से पेट्रोल निकालने के लिए, आपस में किसी दोस्त की बाइक से चुरा के लाए थोड़ा सा पेट्रोल, और फिर अपने कोयलों में आग लगाई। और वो बात आज तक मिस्ट्री रह गई कि किसकी बाइक से पेट्रोल निकला था। जो भाई घर नहीं पहुंच पाया होगा अपनी रात। तो भाई कोयलों में आग लग चुकी थी, और आप थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि पंखा दिखाकर हम कोयलों को थोड़ा सा सुलगा लें, पर भाई वो मान के नहीं दे रहे थे। जब हम पंखा दिखा रहे थे वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई अनार बम चलता है। और भाई सारे लौंडे छोड़ छाड़ के भाग गए भट्टी, क्योंकि भाई किसी के हाथ पे लग रहा था कोयला, किसी के कहीं आगे आप समझ जाओ कोयले की पहुंच कहाँ तक पहुंच चुकी थी। और ठोकरे खा के हमें एक चीज़ समझ आई कि भाई जो ये चीज़ हो रही है हमारी पंखिया की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी पंखिया बहुत तेज़ हवा फेंक रही थी, तो भाई वो आग लग जा रही थी कोयलों में, और ऐसे चिंगारियाँ निकल रही थी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन हमने ये निकाला कि भाई हमने पंखिया के आगे रख दी ईंटें, और ईंटें से जो फिल्टर होकर एयर जाएगी वो मतलब सफिशिएंट रहेगी हमारे कोयलों के लिए। तो जैसे तैसे करके हमने कंट्रोल करा और फिर स्टार्ट करा बनाना। हाँ तो भाई बस यहीं तक क्लिप शूट हो पाई, और मैं आगे अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, और मैं कोई क्लिप शूट नहीं कर पाया कि तैयार होने के बाद कैसे दिख रहे थे और कैसा टेस्ट था। तो वो सब आपके साथ में शेयर नहीं कर पाया। तो भाई ये था आज के ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ये भी पसंद आया होगा कि मेरे पीछे जो बैकग्राउंड हो रहा है बिल्कुल ग्रीन सा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। मैं आया हुआ था कहीं पे, मैंने सोचा क्यों ना भाई यहीं पे शूट कर ली जाए, क्योंकि मुझे कुछ क्लिप शूट करनी थी, बाकी सब तो पहले से ही शूट हुआ पड़ा मेरे पास। तो भाई आज के ब्लॉग में यही था। मिलते हैं कल या परसों एक और नए ब्लॉग में, और पसंद आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय।